ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सनातन धर्म की पवित्र भूमि भारत के पवित्र नर्मदा खंड वैराग्य की अधिष्ठात्री पतित पावनी माँ नर्मदा के दक्षिण तट के श्री कृष्ण अखाड़ा से आप सभी को सादर श्री गुरु शरणम। जय श्री कृष्ण। ओम धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्री गीता जी के पहले अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, वैशंपायन और जन्मेजय संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आएगा। श्री गीता जी महाभारत से है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी है, जिसमें भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवत गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। पहला मंत्र है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। धृतराष्ट्र बोले कि मेरे और पांडवों के पुत्र पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। ठीक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपने कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई। संसार में तीन कारणों से ही लड़ाई होता है: भूमि, धन और स्त्री। और कौरवों और पांडवों को भी
जो आपसी मतभेद था वो यही थे। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्तिसंगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। जैसे युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करना है, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यह कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद भी आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद का ध लिया जाए और 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक के मम पद में से मा लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्य को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। समवेतो युयुत्सव, राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया था कि युद्ध के बिना मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो या अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निहित रीति से हो, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा स्वभाव उसका था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा करने वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि चाहे हमें जैसे जीवन निर्वाह करना पड़े कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर युयुत्सु बने थे। मामकौ पांडवश्चैव पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे। उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यह मामकः पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। इसमें कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडव के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं।
तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है, अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए किया गया है। फिर भी पांडव पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकः मतलब मेरे और पांडु पुत्रों के लिए पांडव पद का प्रयोग किया, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। अतः इस द्वैती भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इसमें मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घर में, मोहल्ले में, गांव में, प्रांत में, देश में, संप्रदाय में द्वैत भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखें। कारण द्वैत भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, उसके बदले केवल मात्र कलह होती है। यहाँ पांडव पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव को तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? मामकः और पांडव, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे और 14वें श्लोक में से 19वें श्लोक तक पांडव पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। ठीक है, ये बाद में आएगा। ठीक है, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतः। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं। विकल्प, निंदा अर्थात अपेक्षा, और प्रश्न।
युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो वहां लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और विष्णु जी को रथ से गिरा देखने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या अपेक्षा भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी अपेक्षा पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। हे धृतराष्ट्र, संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। भाव है धृतराष्ट्र का कि मेरे पुत्र मामका और पांडु के पुत्र पांडव इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए और पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही पिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है। ऐसे ही मामका और पांडवों के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याणकारी अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। अब देखो, एक इसी में आया है कि धृतराष्ट्र के मन में द्विभाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं। प्रत्युत पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया। कारण है कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटे का राज्य सुरक्षित रहेगा। एक और बात, यहाँ आए मामका और पांडवा का अलग अलग वर्णन करने की दृष्टि से आगे संजय के वचनों में दुर्योधन
और पांडव शब्द जरूर प्रयुक्त होते हैं। अब धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक में देना आरंभ करते हैं। संजय उवाच, संजय बोले, तदा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। उस समय वज्र व्यूह से, तदा उस समय, व्यूढ़म का मतलब होता है वज्र व्यूह से खड़ी हुई। पांडवानीकम, पांडव सेना को, दृष्ट्वा देखकर, तू का और, आचार्यम द्रोणाचार्य के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा दुर्योधन वचनम वचन बोला। जिस समय दोनों सेना युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात है। संजय वहां तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्ट्वा पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों के वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखकर, तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिनके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना तेज, प्रभावशाली, सेना का जो तेज था और उनका दूसरों पर बड़ा असर था। अतः पांडव सेना का पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन्हीं सब कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। द्रोणाचार्य के पास जाने के मुख्य कारण 3 थे। पहला,
अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गया। दूसरा कारण, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। मुख्य व्यक्ति, तीसरा कारण है, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों अभय पक्षपाती थे। दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते भी स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी कर लेता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाए तो मैं किसी तरह दादाजी को राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध, पारिवारिक संबंध और स्नेह था। भीष्म का भी उनके साथ संबंध था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया है। पहले अध्याय का यही जो अध्याय चल रहा है, इसी अध्याय के 12वें श्लोक में आएगा। वचनम ब्रवीत, यहाँ अब्रवीत, वचन अब्रवीत कहना ही तात्पर्य था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है। अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वह हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ निकले। इसमें एक चीज और देखने का है दोनों श्लोकों का, कि दूसरे श्लोक में दृष्टवा, इस अध्याय में पूरे अध्याय में दृष्टवा शब्द, दृष्टवा देखकर पद का प्रयोग 3 बार हुआ है। पांडव सेना को देखकर, दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना पहला,
कौरव सेना को देखकर अर्जुन का धनुष को उठाना और अपने स्वजनों कुटुंबियों को देखकर अर्जुन का मोह विष्ट होना। इन तीनों में से दो दृष्टवा तो आपस में सेना देखने के लिए आए हैं और एक दृष्टवा स्वजनों को देखने के लिए आया है, जिसमें अर्जुन का भाव, जिसने अर्जुन का भाव बदल दिया। दूसरा, कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन, दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, परंतु भीष्म, द्रोण, विकर्ण आदि युद्ध नहीं चाहते थे। यह नियम है कि जहां आपस में मतभेद होता है वहां तेज नहीं रहता, वहां प्रभाव नहीं रहता। जैसे कांच कटोरो कुंभ पया, मोती मित आवास, ताल घाव तिरिया कटक, फाटा बरे करे विनाश। जय श्री कृष्ण।